ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा CSS सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। तो जो सूडो क्लासेस है वो एक्चुअली इवेंट्स है, या फिर आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि होवर करने पर क्या होगा, फोकस करने पर क्या होगा, nth चाइल्ड कौन है उस पर क्या होगा। ठीक है, तो nth चाइल्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम बाद में समझेंगे, मैं बेसिक ही समझाना चाहता हूँ। ओके, तो आप ये चाहते हो कि ये पर्टिकुलर इस पे जब भी मैं होवर करूँ तो इसका कलर ब्लैक हो जाए। तो जब मैं किसी डिव पर, ठीक है, मैं किसी डिव पर जो बॉक्स के अंदर है उस पर होवर करूँ, तो सूडो क्लासेस क्या होते हैं कि वो क्लास मतलब वो हम अप्रोच जिसमें आप पर्टिकुलर कोई एक्स्ट्रा मेटा डेटा पर इवेंट लगाते हो। ठीक है, किसी इवेंट पर, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, जैसे कि चाइल्ड कौन सा, nth चाइल्ड इक्वल टू ऑड नंबर, इवन नंबर। ओके, उस बेसिस पर फिर आप होवर करने पे चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। ओके, मैं सेव करता हूँ और इसको मैं जब होवर करता हूँ यहाँ पर, आप देखो मैं जस्ट माउस लेकर जाने पर ही इसका कलर रेड हो जा रहा है। आप होवर इवेंट लगाना चाहते हो कि नहीं, मुझे बॉक्स के होवर पर जितने भी इसके अंदर के बॉक्स, मतलब किसी पर्टिकुलर बॉक्स पर, मतलब ये पूरा बॉक्स ही हमारा, ये सारा, उस पर यदि होवर करते हो तो सारे के सारे डिव के बैकग्राउंड कलर रेड हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, तो यदि मैं बाहर जाता हूँ तो वापस आता हूँ, बाहर जाता हूँ वापस आता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सूडो क्लासेस होती हैं जो हमें हेल्प करती है पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर CSS अप्लाई करने में। ओके, और फिर सूडो एलिमेंट्स होते हैं जो आफ्टर और बिफोर होता है। तो हर एक जो डिव होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो होता है उसके पास दो सूडो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आफ्टर और बिफोर, अभी के लिए आफ्टर और बिफोर समझ लो। तो बिफोर वाला हम कई बार इसको डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आफ्टर हो गया। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर आप इसमें कंटेंट देना चाहते हो, नन, एम्प्टी कंटेंट दे दिया, ठीक है, और पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। विदाउट कंटेंट कभी शो ही नहीं होगा, इसलिए, है ना। इंसेट इक्वल टू ज़ीरो, इंसेट का मतलब होता है टॉप ज़ीरो, लेफ्ट ज़ीरो, बॉटम ज़ीरो। ओके, जेड इक्वल टू वन, जेड इंडेक्स एक्चुअली, इंडेक्स इक्वल टू वन। ओके, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं रेड, ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे पास ओके, और फिर मुझे डिव को बताना पड़ेगा जो पोजीशन है रिलेटिव, ताकि उसके बाहर ना जाए। ओके, तो सबके पास आ गया, सबके पास खुद का बॉक्स हो गया, मतलब जो टॉप पर है। पर आप चाहते हो कि ये ऐसे डिज़ाइन की तरह काम करे, मतलब टॉप लेफ्ट में कहीं रहे, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई बार हम डिज़ाइन को बहुत अच्छा करने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ZDX में माइनस कर दूँ, ओके, एंड देन बता दूँ कि नहीं, मुझे लेफ़्ट जो है -10 पिक्सल करना है, तो ऑटोमेटिकली 10 पिक्सल हो जाएगा। फिर मैं कर सकता हूँ कि बॉटम भी मुझे -10 पिक्सल है। तो इससे क्या हो जाएगा, हर एक बॉक्स के पास खुद का डिज़ाइन है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरीके से, और मैं विड्थ 100% कर देता हूँ, विड्थ 100% कर देता हूँ, ताकि एक वो आए। ओके, विड्थ एंड हाइट, मतलब उनको उसके बॉक्स के हिसाब से विड्थ एंड हाइट मिल जाए। डन। तो ये आपका एक डिज़ाइन हो जाता है जो आप देना चाहते हो, या ब्लैक कलर का ही दे देते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन सूडो एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो कभी भी डिज़ाइन को और अच्छा करने के लिए, मतलब और बेटर बनाने के लिए। कोई एनिमेशन आप आफ्टर बिफोर में, जब आपको पता है कि आप इस एलिमेंट में और कुछ ऐड नहीं करना चाहते हो, आपका लेआउट जो है फुलफिल्ड है, पर आप फिर भी डिज़ाइन कुछ अलग एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपके पास दो एलिमेंट होते हैं जिस पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। सेम आफ्टर के साथ है, तो आप आफ्टर को और दे सकते हो, है ना। और यहाँ मैं इस आफ्टर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 100% हो गया, और मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, एंड सेम है, मैं इसको कर देता हूँ 5,
ओके 5 सेव। तो आप देखोगे एक बढ़िया 3D बॉक्स टाइप का एक डिज़ाइन आपका बन गया है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ऑड है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन इसकी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा होगा ब्लू की वजह से। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, लाइम कलर कर देते हैं, है ना, #333। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा डिज़ाइन बन गया है। तो इस तरीके के आप डिज़ाइन जो है इम्प्लीमेंट करवा सकते हो जब भी आपको लगता है कि आपके पास कंपोनेंट की कमी है पर लेआउट बड़ा फुलफिल्ड है CSS में, मतलब HTML में, पर आपको फिर भी तो आप यहाँ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड नहीं करना चाहते हो बार बार ताकि सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, so this is also one of the best approach to implement like more design and more functionality to particular element, है ना, using CSS। थैंक यू गाइस, इतना ही था इसमें। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस, दोज आर द बेस्ट थिंग वी कैन डू विद CSS। तो हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें कैसे करना है, कैसे हम एडवांस चीज़ें जो हैं हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे टॉपिक है, हमारे पास अभी भी पूरा ट्यूटोरियल भरा पड़ा है। पहला तो आपके बेस ट्यूटोरियल कवर होंगे, फिर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर टेलमेंट CSS कवर करेंगे, फिर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आपको टिके रहना है ना। आपको फुल इंडस्ट्री लेवल का कोर्स मिल रहा है और इसमें मैं कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं होगा जिसमें क्लियर ना करूँ। आप कमेंट्स डालो, मैं उसको डाउट्स क्लियर करता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।